दोस्तों जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है हम लोग घर पे बैठे हुए बोर होते जा रहे हैं। हमने बहुत सी वेब सीरीज देख ली हैं और बहुत सी वेब सीरीज छूट भी गई होंगी। इसीलिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ 10 बेहतरीन वेब सीरीज का काउंटडाउन जो आप देख सकते हैं। सारी की सारी वेब सीरीज इंडियन हैं और एक भी ऐसी नहीं है जिससे आप जरा भी बोर हों। इनमें एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल सभी आपको मिलेगा, सिर्फ एक चीज छोड़ के, वो है बोरियत। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिल्मी गली में। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फिल्मी गली। चलिए दोस्तों, आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 10 बेहतरीन इंडियन वेब सीरीज की जो सभी की सभी पूरी तरह हिंदी में उपलब्ध हैं। दोस्तों नंबर 10 पे है रंगबाज। रंगबाज वेब सीरीज आई थी 2018 में। ये सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी है। इसमें मुख्य किरदार में है श्री प्रकाश शुक्ला, जो चालाक और शातिर क्रिमिनल होते हैं गोरखपुर के। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल 90 के दशक के, जो पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। पुलिस की नाक में इन्होंने दम कर रखा होता है। बहुत ही कम उम्र में उसने अपना नाम बना लिया था। दिल्ली से लेके बिहार तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी 2 नंबर का काम हो वो श्री प्रकाश शुक्ला की इजाजत के बिना नहीं होता था। इस वेब सीरीज में उसके शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी दिखाई गई है। इसमें मुख्य भूमिका में है साकिब सलीम, तिमांशु धुलिया, रवि किशन एंड रणवीर शौरी। ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं Z5 पे। इसके 2 सीजन्स आए हैं और दोनों में ही 9 एपिसोड्स हैं। दोस्तों क्या होगा अगर आपको आने वाले कल का पता पहले ही चल जाए? क्या आप अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्या समय के चक्र को तोड़ सकते हैं? इन्हीं सभी का जवाब देती हुई ये वेब सीरीज है समांतर, जो एक बहुत ही बहुचर्चित नॉवल के ऊपर बेस्ड है। जिसमें दिखाते हैं कि एक कुमार महाजन नाम का आदमी होता है जिसकी किस्मत बहुत ही खराब होती है। इतनी खराब कि वो रेलवे का टिकट निकालने जाता है तो काउंटर उसके मुंह पे बंद कर देते हैं कि लंच हो गया। वो अपनी रोज की जिंदगी में बीवी बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। इन्हीं सब चीजों से वो तंग आके एक दिन एक ज्योतिषी के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है। ज्योतिषी कहता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जिनकी हाथ की रेखाएं बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह हैं, और जिस तरह से उसने अपनी जिंदगी जी है वैसे ही तुम अपनी जिंदगी जियोगे। तो अपनी जिंदगी या अपना भविष्य जानना चाहते हो तो उसका भूतकाल पता करो। उस आदमी का नाम होता है सुदर्शन चक्रपाणी। फिर क्या था, कुमार महाजन सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको ढूंढने में लग जाता है। उसको ढूंढने का घटनाक्रम बहुत ही रोमांचक है। और क्या वो उसको अंत में मिल पाएगा? क्या वो अपना भविष्य जान पाएगा? और जान भी पाएगा तो क्या उसको बदल पाएगा? आखिरी एपिसोड तक ये कहानी बहुत ही सस्पेंस में रहती है। इस सीरीज की डायरेक्शन और स्टोरी बहुत ही अच्छी है और सभी कलाकारों का अभिनय बहुत ही अच्छा है। इसको आप देख सकते हैं MX प्लेयर पे। लगभग 2 घंटे में ये पूरा वेब सीरीज खत्म हो जाएगी। इसमें मुख्य भूमिका में है नितेश भारद्वाज और स्वप्निल जोशी। वेब सीरीज के 9 एपिसोड्स हैं, सभी की सभी आप देख सकते हैं MX प्लेयर टीवी पे। दोस्तों नंबर 9 पे है क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस में दिखाते हैं कि किस तरह से एक आम आदमी पुलिस और कानून के चक्कर में फंस जाता है। बिना सबूत, बिना गवाह के उसे अरेस्ट कर लिया जाता है एक मर्डर केस में। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक कैब ड्राइवर एक पैसेंजर को छोड़ता है और सुबह उस पैसेंजर की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। कैब ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो बहुत ही गरीब होता है तो उस पर केस लड़ने की पैसे भी नहीं होती हैं। लेकिन कैब कंपनी उसके बचाव में आती है क्योंकि उसकी वजह से उनकी कैब का विरोध हो रहा होता है। उसमें आगे दिखाते हैं कि वो जेल में जाता है। जेल में उसको जैकी श्रॉफ मिलता है। जैकी श्रॉफ उसकी बहुत मदद करता है। इसमें दिखाया गया है कि जेल की लाइफ कैसी होती है। कोई भी आम इंसान वहां रह नहीं सकता है। ये वहां सर्वाइवर करना ही पॉसिबल नहीं है। वो तो जैकी श्रॉफ उसकी बहुत मदद करता है, इसलिए वो सर्वाइव कर पाता है। ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। क्या आखिरी तक उसको न्याय मिल पाएगा या आखिरी तक वो जेल में ही मर जाएगा? क्या सच में खून उसी ने किया है या इसका और कोई भी एंगल है? ये सब कहानी के अंत में पता चलता है। की भूमिका में विक्रांत मैसी, पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोइंका, जैकी श्रॉफ। इसके 10 एपिसोड्स हैं और सभी आप देख सकते हैं हॉटस्टार पे।
नंबर 7 पे है इनसाइड एज। इनसाइड एज कहानी है इंडियन क्रिकेट की, जिसमें आईपीएल लीग दिखाते हैं। इसमें एक टीम होती है मुंबई मैवरिक्स, जिस पे ज्यादा फोकस रखा जाता है क्योंकि वो टॉप टीम होती है। उसकी ओनर होती है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा शुरू से ही चाहती थी टीम पे कंट्रोल करना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए वो एक इन्वेस्टर ले आती हैं। ये एक फेमस फिल्म एक्ट्रेस होती हैं, साथ साथ मुंबई एवरेस्ट की को ओनर। मुंबई मैवरिक्स के कैप्टन के रोल में हैं अंगद बेदी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस वेब सीरीज में। धमाकेदार परफॉर्मेंस और बहुत अच्छे डायलॉग। टीम के टॉप प्लेयर होते हैं वायु राघवन, जो जब मैदान में उतरते हैं तब हवाओं का रुख बदल देते हैं, हारता हुआ मैच जिता देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एटीट्यूड। कोच की भूमिका में है संजय सूरी। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और काफी दिनों बाद उन्हें स्क्रीन पे देखा गया है। छोटे मोटे और भी खिलाड़ी हैं और सभी का रोल बहुत ही अच्छा है। बाकी कुछ कलाकार सियानी गुप्ता, सिद्धांत चतुर्वेदी और अमित सयाल। खेल तब पलटता है जब मुंबई मैवरिक्स के मेन ओनर, जो नए इन्वेस्टर, वो होते हैं विवेक ओबराय। उनकी गेम में एंट्री होती है। उनका शुरू से ही प्लान था कि वो मैच फिक्स करेंगे और बैटिंग के जरिए अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाएंगे। इसके लिए वो टीम के कुछ प्लेयर्स को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर का शोषण करते हैं और उनको टीम में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। दोस्तों, इसके 2 सीजन्स आए हैं, दोनों में ही 10 एपिसोड्स हैं और इसको आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो पे। दोस्तों, नंबर 6 पे है मिर्जापुर। शायद ही कोई वेब सीरीज लवर होगा जिसने मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम नहीं सुना होगा। मिर्जापुर एक ऐसी वेब सीरीज है जो इंडियन कंटेंट को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई। दोस्तों, ये कहानी है मिर्जापुर की और वहाँ के बाहुबली कालीन भैया की। हर कोई उनसे डरता था। कालीन भैया का रुतबा इतना बड़ा था कि पुलिस, पॉलिटिशियन, हर कोई उनके आगे झुकते थे। कहने को तो उनका कालीन का काम था, लेकिन वो सारे 2 नंबर के धंधे करते थे। मिर्जापुर में उनका एक छत्र राज चलता था, उनकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता था। बट उनके सर का दर्द होता है उनका बेटा मुन्ना त्रिपाठी। वो बहुत ही गुस्से वाला होता है, ड्रग्स करता है और सारे बुरे कर्म करता है जो आप सोच सकते हैं। कहानी के 2 मुख्य पात्र और भी हैं, बबलू पंडित और गुड्डू पंडित। दोनों भाई होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वो कालीन भैया के लिए काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो कालीन भैया के काफी पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होती है वर्चस्व की लड़ाई। मुन्ना त्रिपाठी शुरू से ही उन्हें पसंद नहीं करता है और दूसरी तरफ कालीन भैया को लगता है कि मुन्ना कुछ काम कर नहीं सकता है, इसीलिए वो सारा का सारा काम गुड्डू और बबलू को दे देते हैं। बबलू और गुड्डू की दोनों की ही गर्लफ्रेंड्स होती हैं और जिनका थोड़ा थोड़ा रोल दिखाया गया है पूरी वेब सीरीज में। पूरी वेब सीरीज में दमदार डायलॉग हैं, सभी की बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है और बहुत ज्यादा एक्शन और रोमांच है। इसमें गालियां बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये बच्चों के साथ ना देखें। दोस्तों, कास्टिंग की बात करें तो मुख्य रोल में है पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मैसी और दिव्यांशु शर्मा। मिर्जापुर के अब तक एक सीजन आया है, इसमें 10 एपिसोड थे। आप देख सकते हैं इसको अमेजन प्राइम वीडियो पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। प्लीज शेयर एंड कमेंट। और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिल्मी गली। दोस्तों, ये काउंटडाउन का पहला पार्ट था जिसमें हमने नंबर 10 से लेके नंबर 6 तक की वेब सीरीज देखी। दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल फिल्मी गली।